हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में आईसीसी वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है किसने? भारत ने ये खिताब जीता है। अब बात इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये इसका आयोजन किया कब जाता है? तो इसका आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। ये प्रतिवर्ष नहीं आयोजित किया जाता है, इसका 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। और इसका सबसे पहले आयोजन कहाँ पर, इसका जो पहले एडिशन था वो कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका पहला एडिशन था जो ये आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, इसका पहला सबसे एडिशन ये 2023 में और साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा वाला जो था, ये दूसरा वाला अभी 2025 में, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है दूसरे वाले का मलेशिया में। और इसमें ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है इसका भारत ने। और अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका तीसरा जो एडिशन होगा वो आयोजित किया जाएगा 2027 में, और इसको बांग्लादेश और नेपाल मिलकर आयोजित करेंगे। ठीक है, इसकी आगे बात करेंगे। अभी तक इसमें टीमों की संख्या कितनी थी? तो अभी तक इसमें 16 टीमें जो है पार्टिसिपेट करती थी। अब कितनी जो ये 2027 में इसका थर्ड एडिशन मतलब आयोजित किया जाएगा, बांग्लादेश और नेपाल जो मिलकर के आयोजित करेंगे। इसमें इनकी संख्या बढ़कर के कितनी? 20 हो जाएगी। कितनी टीमों की संख्या टोटल 16 से बढ़कर के 20 हो जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अभी एक ये मिसाइल है वसोरॉड्स, इसका नाम रखा गया है ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इस मिसाइल के अभी 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। ये इसको विकसित किसने किया? तो इसको जो तीनों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसके 3 सफल परीक्षण किए गए, ये कहाँ पर किए गए? तो ये किए गए हैं उड़ीसा के चांदीपुर में। उड़ीसा के चांदीपुर में किए गए हैं। और इसको विकसित किसने किया? तो एक ये डीआरडीओ के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, इसका नाम है ये रिसर्च सेंटर इमर्ट, इसका नाम है। इसी ने इसको डिवाइड किया है, ये मतलब इसको डेवलप किया है। और ये डीआरडीओ के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। और ये सतह से ये मिसाइल, मतलब कोई भी मिसाइल वगैरह है जैसे, तो उसके बारे में बहुत तब डीप ही पढ़ना है, क्योंकि अब जो है मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, तो उसमें मतलब सभी ने देखा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो बहुत डीप में पूछे गए थे। एक मिसाइल क्या मतलब जो है रेंज पूछ दी गई थी कि इसकी रेंज जो है कितनी थी, स्टेटमेंट में दे दिया था। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसके वेट की बात करें तो इसका वेट है 20.5 kg, और लेंथ इसकी कितनी है? ये 2 मीटर है। और इसकी स्पीड तो ये 1850 जो है इसकी है। और डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस इसकी 250 मीटर से कितनी है? 6 किलोमीटर तक है डिस्टेंस इसकी जो है। ये मतलब मारक क्षमता जो है इसकी, ये कितनी दूर तक मार सकती है? तो 250 मीटर से लेकर के कितने? 6 किलोमीटर तक। और जब ये मिसाइल जो वसोरॉड्स मिसाइल है, इसका मतलब विकास नहीं हुआ था, इसको डेवलप नहीं किया गया था। तो इससे पहले भारत जो है इसका यूज़ करता था। तो रूस में एक निर्मित ये इग्ला सिस्टम था, इसका यूज़ करता था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है? टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो ये टाटा स्टील चेस मास्टर्स खिताब की शुरुआत हुई थी कब? ये 1938 में। 1938 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में ये माउंट तारानाकी, एक ये पर्वत का नाम है माउंट तारानाकी, इसको कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। तो ये स्थित कहाँ पर है? तो सबसे पहले ये स्थित है इसकी कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ये माउंट तारानाकी पर्वत है, ये इसकी स्थिति है न्यूजीलैंड में। और अब इसको क्यों ये मतलब इसको एक ये कानूनी व्यक्ति क्यों घोषित किया गया है? तो ये भी यहाँ पर थोड़ा जानना जरूरी है कि इसको कानूनी व्यक्ति घोषित इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये माउंट तारानाकी पर्वत है, तो अब ना तो ही मतलब इसको मतलब किसी तरीके से इसका कोई दोहन नहीं कर सकता है, किसी भी टाइप से इसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। और अगर हानि मतलब पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो इसके लिए जो है
ये क्या है, कोर्ट भी जा सकता है। अब मतलब आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई पर्वत जो है कैसे कोर्ट जा सकता है, तो मतलब इसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट जा सकता है, तो इसको किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है, इसका खनन मतलब नहीं किया जा सकता है। तो ये इसलिए इसको अब ये कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। तो इसकी स्थिति है कहाँ पर, ये स्थित है न्यूजीलैंड में। और एक माओरी जो जनजाति है जो कि इसी पर्वत के आसपास की मतलब निवासी है, तो ये इस पर्वत से काफ़ी मतलब इनकी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं। ये इस पर्वत की, माउंट तारानाकी पर्वत की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अमेरिकन गायक हैं ये चंद्रिका टंडन। इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनको ये किस मतलब एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जो है, तो ये किस इनको एल्बम के लिए दिया गया है, तो इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी एल्बम। ये इंडियन अमेरिकन गायिका हैं, इनका नाम है चंद्रिका टंडन और इनको ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इनका एल्बम का नाम है त्रिवेणी एल्बम। और ये जो है मतलब इस बार कौन सा ये एडिशन इसका था ग्रैमी अवार्ड का, तो ये 67वां एडिशन इसका इस बार था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका 2 फरवरी को आयोजन किया गया था, 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजल्स में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया। और इनको ये त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये ग्रैमी अवार्ड की, इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को, 1959 को हुई थी और यूएसए एकेडमी द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डाई विद ये डिग्निटी। ये राइट टू डाई विद डिग्निटी सिस्टम, इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, तो इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है कौन, कर्नाटक। और पहला कौन है, केरल, इसको पहले ही लागू कर चुका है। और अब दूसरा कौन बन गया है, कर्नाटक। तो इसको आखिर मतलब लागू एक एक करके राज्यों में क्यों किया जा रहा है, तो ये जो राइट टू डाई विद डिग्निटी सिस्टम जो है, इस मतलब ये एक्ट जो है इसको लागू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो है मतलब कोई भी व्यक्ति यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वो जो है मतलब कानूनी तरीके से इच्छा मृत्यु मतलब मांग सकता है, वो अपने मतलब वो कानूनी तरीके से इच्छा मृत्यु मांग सकता है, इसलिए इसको लागू किया गया है अब कर्नाटक में। और केरल इसको पहले ही लागू कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको जो है तो ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का एक हिस्सा माना था। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये जो अधिकार है इसको आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का हिस्सा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द महात्मा मैनिफेस्टो। इसके लेखक कौन है, पुस्तक द महात्माज मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं कौन, राजेश तलवार। पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम याद रखिए, इसके लेखक हैं कौन, राजेश तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकार ने किस देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन निकासी सलाह जारी की है। अभी रिसेंट में जो ये इंडिया की गवर्नमेंट है इसने कहा मतलब एक ये भारतीय जो नागरिक रह रहे हैं तो उनको एक मतलब ये आपातकालीन निकासी सलाह जारी की है। तो जो लोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं ये तो उनके लिए एक ये आपातकालीन निकासी सलाह जारी की गई है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर जो है मतलब एक स्थितियाँ गृह युद्ध के जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो इसलिए जो भी वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं भारतीय नागरिक उनको मतलब एक ये सलाह दी गई है कि मतलब जल्दी से जल्दी मतलब जितना जल्दी हो सके आप जो है एक मतलब सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। तो ये कहाँ के लिए किया गया है, जो लोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य, इसका नाम है ईस्ट, इसका संबंध कहाँ से है, इसको किसने डेवलप किया है। एक कृत्रिम सूर्य अपना मतलब कृत्रिम सूर्य ये किसने डेवलप कर लिया है, तो ये कर लिया है किसने, चाइना ने। चाइना ने एक ये मतलब मशीन है उसकी सहायता से ये अपना कृत्रिम सूर्य जो है डेवलप कर लिया है, इसका नाम रखा है ईस्ट। तो अब चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है युआन। और ये एक एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी नदी, ये कहाँ पर, यहीं चाइना में बहती है। ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।